हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चंस। एग्ज़ाम्स के साथ साथ आपके प्रैक्टिकल्स भी आ रहे हैं और वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। तो उनके वाइवा क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो रेगुलरली वाइवा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपकी थोड़ी वाइवा के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्योंकि जैसे कि आपके सिलेबस में आप जानते ही हैं कि जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें मेजरली टाइट्रेशंस हैं, है ना। टाइट्रेशंस हैं अलग अलग तरह की, मतलब हार्डनेस को कैलकुलेट करने की टाइट्रेशन है, एल्कलिनिटी कैलकुलेट करने की टाइट्रेशंस हैं। सो जो आपका मेजर प्रैक्टिकल है वो टाइट्रेशन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका वाइवा क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि व्हाट इज़ टाइट्रेशन। आप टाइट्रेशन की डेफिनेशन बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस, टाइट्रेशन की कितने टाइप्स होते हैं, ठीक। और आपके सिलेबस में कौन से टाइप हैं या कौन से टाइप्स की टाइट्रेशन आप लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। लाइक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आप करते हैं, ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आप करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टाइट्रेशन आपके सिलेबस में है और टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन की डेफिनेशन, टाइट्रेशन के टाइप्स, ठीक है। इसके बाद हम एक्चुअल में टाइट्रेशन में इम्पॉर्टेंट होता है एक एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट हम किसे कहते हैं कि जिस पॉइंट पे आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट होती है। इसी के साथ साथ जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो आप किसी न किसी इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ इंडिकेटर। आपको एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन देनी है इंडिकेटर की। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर जो आपकी टाइट्रेशन के कंप्लीट होने का इंडिकेशन देगा कि भाई अब आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई बाय चेंज ऑफ इट्स कलर। उसका खुद का या उस टाइट्रेशन का सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि अब टाइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंडिकेटर्स क्या है उसके ही साथ साथ आपको पता होना ही चाहिए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर और उनके एग्जाम्पल्स। आपके सिलेबस में 3 टाइप के इंडिकेटर हैं, सेल्फ इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर और एक्सटर्नल इंडिकेटर। इन तीनों की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सेल्फ इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर, और इसी के साथ साथ इनके एग्जाम्पल, ठीक है। सेल्फ इंडिकेटर जो खुद से इंडिकेट करता है, ठीक है, यानी आपके टाइट्रेंट या टाइट्रेंट में से कोई एक सॉल्यूशन कलर्ड है, ठीक है, और जब टाइट्रेशन करेंगे तो वो कलर चेंज करेगा, तो वो सेल्फ इंडिकेटर हो गया, यानी उसमें आपको एक्सटर्नली या बाहर से कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक। ऐसे ही इंटरनल इंडिकेटर जो आप कोनिकल फ्लास्क में ऐड करते हैं, जो टाइट्रेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंटरनल इंडिकेटर। जैसे कि फिनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये आप यूज़ भी करते हैं। और एक एक्सटर्नल इंडिकेटर जो टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोनिकल फ्लास्क और टाइट्रेशन से बाहर रखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ इंडिकेटर हो गए हैं। इसके ही साथ साथ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे, टाइट्रेशन को परफॉर्म करेंगे और परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ एपरेटस, है ना। तो आपको एपरेटस आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, किसको हम ब्यूरेट कहते हैं, किसको हम पिपेट कहते हैं, किसको हम कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, ठीक है, किसको हम फनल कहते हैं, ये आइडेंटिफाई करने आने चाहिए आपको, ठीक। इसी के साथ साथ आपको इनकी मेजरमेंट भी पता होनी चाहिए कि ये पिपेट है तो ये 10 ml की है, ये ब्यूरेट है तो ये 50 ml की है, ये कोनिकल फ्लास्क है, या अगर आपके पास कोई बीकर रखा हुआ है तो वो बीकर कितने ml का है, तो इनकी मेजरमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। आप एक बार ही जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एक बार अपने जो आपको एपरेटस दिए गए हैं उनको एक बार ही ध्यान से देख लें। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हार्डनेस या व्हाट इज़ हार्डनेस। आपसे पूछा जा सकता है कि हार्डनेस क्या होती है, क्योंकि आप हार्डनेस आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू टाइट्रेशन। तो ये पूछा जाएगा कि भाई हार्डनेस क्या होती है या हार्डनेस की यूनिट क्या होती है। इसी के साथ साथ आपको टाइप्स ऑफ हार्डनेस भी पता होनी चाहिए। 6th नंबर क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ हार्डनेस। टाइप्स ऑफ हार्डनेस होती हैं 2 तरीके की, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो ये आप बताएंगे किन सॉल्ट्स की वजह से टेम्पररी हार्डनेस होती है और किन सॉल्ट्स की वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है, किस तरीके से ये रिमूव होती हैं, ये सब आपको
हार्डनेस का पता होना चाहिए। ऑल्दो ये आपके सिलेबस में भी है और यही आपके प्रैक्टिकल में भी है। बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कई बार आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। जो प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने के लिए दिया गया है एग्ज़ाम में, उसका एम आप पूरी तरह पढ़ लें, क्योंकि कई बार एग्जामिनर्स आपके प्रैक्टिकल का एम ही पूछते हैं कि आपके प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है। तो आप उसे कंप्लीट पढ़ें। टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ गिवन वाटर सैंपल, इस तरीके से आप कंप्लीट एम पढ़ें। क्या केमिकल्स आप उसमें यूज़ करने हैं, ठीक है, आप ब्यूरेट में क्या लेंगे, आप कोनिकल में क्या लेंगे, आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप, ये बहुत ही सिंपल और बहुत छोटी चीज़ें हैं और ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जब आप परफॉर्म करेंगे अपना एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को, तो एटलीस्ट इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या उसका एम है और क्या केमिकल्स आप उसमें यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको कहा था जब आप मेजरमेंट देखेंगे अपने एपरेटस की, जैसे कि ब्यूरेट की आपने देखी 50 ml है, उसी के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट कितना होता है ब्यूरेट का। मतलब मैक्सिमम तो आप उसमें 50 ले रहे हैं, लीस्ट काउंट मतलब कम से कम वो कितना नाप सकते हैं, ठीक है। तो ब्यूरेट के पोर्शंस देखिए, ठीक है, 50 ml को वो और डिवाइड करते हैं, ठीक है, और वो जो डिवाइड करते हैं वो 0.01 ml या 0.1 ml, उसको आप देखिए, उस डिवीजन को अच्छे से देखिए, तो आपको पता पड़ेगा कि आपके ब्यूरेट का लीस्ट काउंट कितना है। लीस्ट काउंट मतलब कम से कम वो कितना नाप सकते हैं, ठीक है। आप एक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी परफॉर्म करते हैं, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को अच्छे से एक बार पढ़ लें कि उसकी क्या डेफिनेशन है, या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये है एक ही बात, तो यही पूछा जाता है अलग अलग वर्ड से, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे यानी उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किन्हें कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ना, उनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं। उसी के साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि लाइगेंड्स क्या होते हैं, जो आप उनके साथ जोड़ते हैं उसको हम लाइगेंड्स कहते हैं। तो ये लाइगेंड का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है EDTA और EBT का फुल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। जब आप कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है, जब आप हार्डनेस कैलकुलेट करते हैं तो आप EDTA का यूज़ करते हैं, और EBT एज एन इंडिकेटर। EDTA की फुल फॉर्म इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, और EBT एरियोक्रोम ब्लैक टी। इन दोनों की फुल फॉर्म एज वेल एज इनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। आपके टाइट्रेशन में केवल यही 2 स्ट्रक्चर हैं जो पूछे जाएंगे आपसे, और जिसमें कि इम्पॉर्टेंट EDTA का है। EDTA का तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको आप देख लें। एक ही स्ट्रक्चर है आपके प्रैक्टिकल में जो आपको अच्छे से पढ़ना है या आपको याद रखना है, तो इसे भूले ना, इसे ज़रूर पढ़ के जाएँ, ठीक है। फिर से बता दूँ, स्ट्रक्चर ऑफ EDTA एंड फुल फॉर्म ऑफ EDTA एज वेल एज स्ट्रक्चर एंड फुल फॉर्म ऑफ EBT। ओके, नेक्स्ट आप जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं उसका आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। जो भी प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे हैं उसका प्रोसीजर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। वो सभी का तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपने इसे कैसे किया। तो आपने कितना ml जो है सॉल्यूशन लिया कॉनिकल फ्लास्क में, कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया, और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेट किया, इतना आपको पता होना चाहिए। प्रोसीजर में बस यही बताना है। यहाँ तक प्रोसीजर की बात है। इसके बाद आता है कैलकुलेशन का पोर्शन। देखिए, अगर आपको वो हार्डनेस का क्वेश्चन है या हार्डनेस का प्रैक्टिकल है तो वो ये ज़रूर पूछेंगे कि हार्डनेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक फॉर्मूला तो हार्डनेस का भी आपको पता होना चाहिए। हार्डनेस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फिक्स्ड होता है 50, और सॉल्ट यानी जो भी गिवन सॉल्ट जिसकी हार्डनेस पूछी जा रही है उसका इक्विवेलेंट वेट आपको या तो याद होना चाहिए या फिर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। स्ट्रेंथ आपको गिवन होती है, ओके। हालांकि ये स्ट्रेंथ ही हम टाइट्रेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है N1V1 इज इक्वल टू N2V2।
जिसमें से एक वॉल्यूम आप लेंगे 10 ml, यानी जो आपने कोनिकल में लिया है, और एक की नॉर्मेलिटी आपको पता होगी जो कि आपकी सामने वाली मतलब जो ब्यूरेट में आपने सॉल्यूशन लिया है उसकी नॉर्मेलिटी आपको पता होगी। और वॉल्यूम ब्यूरेट से आप कैलकुलेट करेंगे, भाई जितना वॉल्यूम टाइट्रेशन को कंप्लीट करने में लगा वही तो ब्यूरेट का वॉल्यूम है, वो लिख लेंगे। और जब आपको तीन चीज़ें पता है तो चौथी यानी आपको नॉर्मेलिटी अननोन की आप आराम से पता कर लेंगे। नॉर्मेलिटी ही स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ को यहाँ पुट करिए और आपकी हार्डनेस कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ कुछ कभी कभी एग्जामिनर आपके सिलेबस से भी पूछ लेते हैं, बट वो तभी पूछते हैं जब आप प्रैक्टिकल्स के लिए तैयार नहीं होते, प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते। आप इन 15 क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए, आपका प्रैक्टिकल वाइवा ज़रूर अच्छा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।